नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा रोज का खाना जो हम रोज खाते हैं वो सिर्फ हमारे पेट भरने के लिए ना हो बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक तरह का प्रसाद बन जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम एक ऐसे ही गहरे हिंदू अनुष्ठान को समझने वाले हैं जिसका नाम है बलि वैश्वदेव। ये इसी कमाल के विचार को सच करता है। तो यही वो बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना है। आखिर ये होता कैसे है? कैसे एक साधारण सा रोजमर्रा का भोजन एक कॉस्मिक रिचुअल, एक ब्रह्मांडीय अनुष्ठान बन जाता है? इसी सवाल के जवाब में छिपा है इस पूरी प्रक्रिया का गहरा फिलोसॉफिकल मीनिंग, एक जुड़ाव का, एक कनेक्शन का अर्थ। तो सबसे पहले इस शब्द को ही पकड़ते हैं, बलि वैश्वदेव। देखिए, ये एक दैनिक अग्नि अनुष्ठान है, एक डेली फायर रिचुअल। और ये कोई छोटा मोटा रिचुअल नहीं है, ये पंच महायज्ञों यानी 5 महायज्ञों का हिस्सा है। मतलब हर गृहस्थ के लिए इसे करना एक कर्तव्य माना गया है। तो ये सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है बल्कि एक बहुत गहरी जिम्मेदारी की बात है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस पूरे अनुष्ठान को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जुड़ाव का अनुष्ठान है क्या, फिर इसकी तैयारी और आवाहन कैसे होता है, इसके बाद देवों को आहुति, फिर सभी प्राणियों के लिए जो 5 बलियां दी जाती हैं वो क्या है, और फिर पितरों और अतिथियों का सम्मान कैसे होता है, और आखिर में इसके रोजाना के समर्पण का क्या मतलब है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। जैसा कि किसी भी पवित्र काम में होता है, इसकी शुरुआत भी एक खास तैयारी, एक सीक्रेट स्पेस बनाने से होती है। देखिए, इसकी शुरुआत कुछ बहुत ही सरल लेकिन गहरे मतलब वाले स्टेप से होती है। सबसे पहले पूरब की ओर मुंह करके बैठना है, फिर आचमन यानी जल से शुद्धि की जाती है, इसके बाद अग्नि जलाई जाती है, और फिर उसी पवित्र अग्नि से प्रार्थना करके इस रोज के यज्ञ का संकल्प लिया जाता है। सिंपल है ना, पर बहुत पावरफुल। अच्छा, अब जब तैयारी हो गई, अग्नि प्रज्वलित हो गई, तो सबसे पहले आहुतियां दी जाती हैं। और ये पहला सेट जो है वो सीधा अग्नि में अर्पित होता है, देवताओं के लिए। ये जो शुरुआती आहुतियां हैं ये सीधा डिवाइन फोर्सेस को दी जाती हैं। इसी को कहते हैं देव यज्ञ, मतलब देवताओं के लिए किया जाने वाला यज्ञ। जैसे ब्रह्मा, प्रजापति, गृहपति, इन सब के लिए। माना जाता है कि हर आहुति इस सृष्टि की व्यवस्था को बनाए रखने वाली किसी न किसी दिव्य शक्ति को पोषित करती है। देव यज्ञ के बाद अब आता है इस अनुष्ठान का, कह सकते हैं, दिल, इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा। ये वो आहुतियां हैं जो जमीन पर रखी जाती हैं, हर तरह के जीव के लिए, हर लिविंग बीइंग के लिए। इसे कहते हैं भूत यज्ञ। और देखिए, जमीन पर यह प्रसाद ऐसे ही कहीं भी नहीं रख दिया जाता। इसके लिए एक खास डायग्राम, एक चित्र बनाया जाता है जिसे कहते हैं बलिहरण मंडल। ये एक तरह का सेक्रेड मैप है जो ये पक्का करता है कि हर बलि यानी हर ऑफरिंग सही जगह पर और सही प्राणी तक पहुंचे। तो इन 5 खास बलियों में से जो सबसे पहली बलि है वो है गायों के लिए। इसे कहते हैं गो बलि। हिंदू परंपरा में गाय को कितना पवित्र और पोषण का प्रतीक माना जाता है ये तो हम सब जानते ही हैं। और जब यह प्रसाद रखा जाता है तो एक मंत्र बोला जाता है, इदम गोभ्यो नमम। ये गायों के लिए है, मेरे लिए नहीं। सोचिए, कितना सिंपल सा वाक्य है पर कितना गहरा। न मम, मेरा नहीं। यही तो इस पूरे अनुष्ठान का कोर आइडिया है, सेल्फलेस गिविंग। इसके बाद जो दूसरी बलि है वो है श्वान बलि यानी कुत्तों के लिए। ये दिखाता है कि हमारे आसपास जो प्राणी रहते हैं उनके प्रति भी हमारी एक जिम्मेदारी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारे सोर्स टेक्स्ट्स हैं उनमें हर प्राणी के लिए अलग अलग स्पेसिफिक मंत्र दिए गए हैं। कुत्तों के लिए अलग, कौवों के लिए अलग। इससे पता चलता है कि इस परंपरा में हर जीव को, वो चाहे कोई भी हो, कितना ज्यादा महत्व और सम्मान दिया गया है। तीसरी बलि है काक बलि। ये कौवों और दूसरे पक्षियों के लिए है जो आकाश में उड़ते हैं। और फिर आती है चौथी और 5वीं बलि, और इनका दायरा तो देखिए कितना बड़ा है। देवादि बलि और पिपीली कादी बलि। इसमें अनदेखे देवता, दूसरी आत्माएं और यहाँ तक कि सबसे छोटे जीव जैसे चींटियां वो भी शामिल हैं। मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। और इन जमीन पर रखी जाने वाली बलियों का अंत भी एक ऐसे ही मंत्र से होता है, इदमन्यम देवेभ्यो पिशाचादिभ्यो नमम। ये दूसरे देवताओं, आत्माओं के लिए है, मेरे लिए नहीं। ये मंत्र एक बार फिर दिखाता है कि ये अनुष्ठान कितना ऑल इंक्लूसिव है। सच में ये किसी को भी नहीं छोड़ता। तो भूत यज्ञ के बाद अब उन 5 महान यज्ञों को पूरा करने के लिए 2 और तरह की आहुतियां बाकी हैं। ये हैं पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ। पितृयज्ञ मतलब पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के प्रति आभार जताना, और मनुष्य यज्ञ मतलब मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य। अगर कोई अतिथि आ जाए तो उसे भोजन कराना। ये दोनों भी उन 5 महान यज्ञों का हिस्सा हैं। तो अब हम इस पूरे अनुष्ठान के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, इसके समापन और इसके पीछे के बड़े मकसद को समझने के लिए।
आखिर में प्रार्थना की जाती है, समर्पण और क्षमा की। जो भी ये अनुष्ठान कर रहा है वो अपने इस कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है, अर्पण करता है और उन सभी जीवों से माफी मांगता है जिन्हें शायद अनजाने में हमसे कोई नुकसान पहुंचा हो। ये ह्यूमिलिटी और कंपैशन का एक बहुत ही सुंदर भाव है। तो अगर हम सब कुछ एक साथ देखें तो ये एक अनुष्ठान असल में 5 बड़े फिलोसॉफिकल डेट्स या कहें कि ऋण चुकाने का एक रोज का अभ्यास है। देव यज्ञ देवताओं के प्रति, भूत यज्ञ सभी जीवों के प्रति, पितृ यज्ञ हमारे पूर्वजों के प्रति, मनुष्य यज्ञ पूरी मानवता के प्रति और 5वां ब्रह्म यज्ञ जो शास्त्रों के अध्ययन से परम सत्य के प्रति हमारा कर्तव्य है। तो इसका सार क्या है? इसका सार ये है कि ये अनुष्ठान हमें हर रोज याद दिलाता है कि हम सब एक विशाल इंटरकनेक्टेड वेब ऑफ लाइफ का हिस्सा हैं। देवताओं से लेकर नीचे चींटियों तक सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर जीव के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस प्राचीन अनुष्ठान की तरह आज के दौर में हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं, कौन से रोज के काम हैं जो हमें अपने आसपास की दुनिया से उस गहरे जुड़ाव